बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंज के राजा राय चंद की बेटी राधा के कान में जब ये खबर पड़ी कि सुल्तान महमूद गजनवी ने मंज को मुहासरे में ले लिया है तो उसने उठकर बाजू फैला दिए और बुलंद आवाज से बोली, वो आ गए हैं, सुल्तान आ गया है, दरवाजे खोल दो, मेरी इज्जत और गैरत के रखवाले आ गए हैं। उस वक़्त एक वेद और दो खिदमतगार औरतें राधा के पास मौजूद थीं। सब ने कानों पर हाथ रख लिए। राधा बाहर को दौड़ी तो उसे पकड़ लिया गया। रायचंद वहां मौजूद नहीं था। राधा की मां को बुला लिया गया। वो भी मुहासरे की वजह से घबराई हुई थी। उसने अपनी बेटी की हालत देखी तो वेद से बोली कि इसे कोई ऐसी दवा पिला दो जिससे ये बेहोश हो जाए, और जब होश में दोबारा आए तो उसे फिर बेहोशी की दवा पिला देना। राधा को जकड़ लिया गया। वेद ने जबरदस्ती राधा के मुंह में कोई दवाई डाल दी। थोड़ी देर बाद राधा का जिस्म एक तरफ लुढ़क गया। उसे चारपाई पर लिटा दिया गया और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया। मुहासरे का पहला दिन गुजर गया। सुल्तान महमूद गजनवी ने रात को आराम ना किया, बल्कि किले की पिछली जानब जिधर दरिया किले की दीवार के साथ बह रहा था उधर चला गया। सुल्तान ने अपने प्यादा दस्तों के सालारों से कहा कि हर प्यादा दस्ते से दो दो और चार चार जांबाज किस्म के मुजाहिद अलग अलग करके उनका एक अलग जैश बना दो और उनको पीछे रिजर्व में भेज दो। दूसरे दिन गजनी की फौज ने एक बार फिर किले के बड़े दरवाजे पर हल्ला बोल दिया, मगर हिंदू राजपूतों ने कला की दीवार पर से तीरों और बर्छियों का मी बरसा दिया। सुल्तान को उस हल्ले में काफी ज्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ा, मगर सुल्तान ने हल्ले जारी रखे। किले की लंबाई 1.5 मील थी। 7 रोज तक गजनी की फौज ने किला सर करने के लिए पूरा जोर लगा दिया, मगर जरा भी कामयाबी ना मिली। 8वें रोज की शाम गहरी हो चुकी थी। सुल्तान ने उस जांबाज जैश को साथ लिया जो उसने तैयार करवाया था। उस जैश की नफरी 300 के करीब थी। सुल्तान ने रात की तारीकी में उस जैश से कहा कि गजनी की इज्जत और आबरू तुमसे जान की कुर्बानी मांग रही है। अगर तुम में से कोई अपनी जान की कुर्बानी नहीं देना चाहता तो उसे इजाजत है कि वो अपने जैश में वापस चला जाए। मुझे तुम में से किसी का चेहरा नजर नहीं आ रहा है। मुझे बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कौन चला गया है। मेरे मुजाहिदों, अल्लाह के सिवा आज रात तुम्हें कोई नहीं पहचानता। रोजे महशर भी तुम्हें अल्लाह ही पहचानेगा। यह कहकर सुल्तान खामोश हो गया। जब कुछ देर तक कोई हलचल ना हुई तो सुल्तान ने कहा, तो क्या मैं ये समझूं कि तुम सब मेरे साथ जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो और मेरे साथ हो? कई आवाज़ें एक साथ आईं कि हम सब आपके साथ हैं, हम सब अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए आपके साथ आए हैं, हम सुल्तान के हुक्म के मुंतजर हैं। सुल्तान ने कहा कि आज रात तुम अल्लाह के हुक्म से लड़ोगे। आज रात तुमने कुफरिस्तान में अल्लाह का नाम रोशन करना है। इस किले की एक दीवार के साथ दरिया बहता है। तुम्हें नकब लगाने और सुरंग खोदने के लिए औजार दिए जाएंगे। तुम में से 50 आदमी नीचे उतरकर पानी में से किले की दीवार को तोड़ेंगे। पानी ज्यादा गहरा नहीं है। इस मौसम में पानी ज्यादा गहरा नहीं हुआ करता, ठंडा हुआ करता है। जो तैरना नहीं जानता वो दरिया में ना उतरे। खतरा यह है कि दुश्मन तुम्हें देख ना ले। अगर दुश्मन ने देख लिया तो वह ऊपर से तीरों और बर्छियों का मी बरसा देगा। अगर तुमने निसफ दीवार तोड़ ली तो बाकी का काम पानी कर लेगा। तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि किले की दीवारें कैसी और कितनी चौड़ी होती हैं। सुल्तान ने 50 जांबाज अलग कर लिए। लड़ाई का जोर थम गया। अंधेरा होने की वजह से फिजा शोरोगुल और तीरों से खाली हो गई थी। किले की दीवारों पर और बुर्जों में कुछ सरगर्मी हो रही थी। सुल्तान किले से 1.25 मील दूर था। उसने जांबाजों को अल्लाह हाफिज कहा और उन्हें हदायत देकर दरिया के किनारे किनारे किले की जानब रवाना कर दिया। राजपूतों को दरिया की तरफ से कोई खतरा नहीं था, लेकिन गजनी के 50 जांबाज बहुत बड़ा खतरा बनकर दरिया की जानब सुरंग लगाने के लिए जा रहे थे। वह ऊंची घास और दरख्तों की ओट में चलते हुए किले से कुछ दूर ही दरिया में उतर गए। उनके पास औजारों के अलावा हथियार भी थे। दरिया का पानी बहुत ठंडा और किनारे के साथ कमर तक गहरा था। जांबाज एक दूसरे का हाथ पकड़े पानी में चलते जा रहे थे। वह दीवार के करीब पहुंच गए। यह दीवार अमूदी नहीं बल्कि कुछ ढलाई में थी। उसका फायदा राजपूतों को यह हासिल था कि वह ऊपर से नीचे तक देख सकते थे कि क्या हो रहा है, मगर अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। जांबाजों ने पानी में खड़े होकर औजारों से किले के पत्थर निकालने शुरू कर दिए। यह काम खामोशी से नहीं किया जा सकता था, और रात के सन्नाटे में तो हल्की सी भी आवाज दूर तक सुनाई देती है। औजारों की आवाज ऊपर किले की छत तक जाती थी। सुल्तान ने इस आवाज को दबाए रखने का इंतजाम कर रखा था। यूं ही जांबाजों ने अपना काम शुरू किया, उधर सुल्तान के हुक्म से मुस्लिम फौज ने दरिया की दीवार के साथ वाली दीवार की तरफ दफ और नकारे बजाने शुरू कर दिए। नफरियां बजने लगी।
सिपाहियों ने नारे लगाने और गुल गबाड़ा मचाना शुरू कर दिया। हिंदू राजपूत किले की दीवार पर जमा होना शुरू हो गए, क्योंकि उनके नज़दीक यह गुल गबाड़ा हल्ले या हमले का ही हो सकता था। उधर जांबाज इत्मीनान से पत्थर निकालते रहे। उन्होंने दीवार में इतना शगाफ कर लिया कि आगे किले की दीवार की मट्टी आ गई। उसकी खुदाई मुश्किल नहीं थी, मगर मुश्किल ये पैदा हो रही थी कि साथ साथ दरिया का पानी सुरंग में दाखिल होता जा रहा था। सुरंग फराख और बुलंद थी। 50 आदमी खुदाई कर रहे थे, इसलिए यह काम तेजी से हो रहा था। आगे फिर पत्थर आ गए। जांबाजों के पास बड़े मौजू औजार थे। उन्होंने पत्थर निकालने शुरू कर दिए। सुरंग कमोबेश 15 कदम लंबी हो गई थी। आखिर वो पत्थर हटा जिसके हटते ही किले के अंदर की रोशनियां नजर आनी शुरू हो गई। जांबाजों ने यहाँ फुर्ती दिखाते हुए बहुत से पत्थर एक साथ निकाल दिए और वहां इतना बड़ा शिगाफ बन गया जिसमें से एक आदमी खड़ा होकर गुजर सकता था। अब दरिया का पानी किले के अंदर जाने लगा। किले में किसी ने पानी देख लिया तो उसने शोर मचा दिया। जांबाज अपना काम कर चुके थे, वो पीछे को चल पड़े। राजपूत किसी से कम न थे। वो मशले उठाए दौड़े आए। वो सब तलवारों से लेस थे। गजनी के जांबाज तेजी से बाहर निकल आए। राजपूत भी पीछे आए और दरिया में ही खून रेज मार का लड़ा गया। सुरंग के रास्ते से मशअल बरदार भी दरिया में उतर गए, जिससे दोस्त और दुश्मन की पहचान आसान हो गई। सुल्तान की नज़रें उन्हीं जांबाजों पर थीं। सुल्तान ने उनकी खबर लेने के लिए 2-3 आदमी आगे भेज दिए। उन्होंने आकर इतला दी कि दरिया में लड़ाई हो रही है। सुल्तान ने आगे बढ़कर देखा तो उसे दरिया में बेशुमार मशअलें नजर आईं। ऐसे लगता था कि जैसे मशअलें दरिया में तैर रही हूं। सुल्तान ने कमोबेश 300 सिपाहियों को दरिया में उतार दिया और मशअल बरदार भी साथ भेज दिए। सुल्तान ने अपने सालारों से कहा कि लगता है मेरे जांबाजों ने किले में नकब लगा ली है। अंदर से उसी रास्ते से दुश्मन बाहर आया होगा। जाओ देखो और मुझे बताओ। दरिया का पानी किले के अंदर जा रहा था और राजपूत सुरंग से बाहर आ रहे थे। लाशें और जख्मी दरिया में बहते जा रहे थे। मशअलों के शोले दरिया के पानी पर नाच रहे थे। सुल्तान ने बहुत सोचा कि वो अपना एक दस्ता उस सुरंग में से किले में दाखिल कर सकता है या नहीं। उसे सुरंग खोदने वाले एक जख्मी जांबाज ने, जो दरिया से निकल आया था, बताया कि सुरंग के रास्ते अंदर जाने की कोशिश ना की जाए, वरना बहुत जानी नुकसान उठाना पड़ेगा। सुल्तान ने हुक्म दिया कि दरिया से अपने मुजाहिद वापस बुला लिए जाएं। वकाया नगारों ने रोज़ बरोज़ जो मुहासरे का हाल लिखा है वह बहुत तवील है। मुख्तसर ये कि गजनी के मुजाहिदों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर किले में 2 जगह नकब लगा ली, मगर मंझ के राजपूतों ने बहादुरी के ऐसे मुजाहरे किए कि सुल्तान महमूद भी अश अश कर उठा। बजाय इसके कि गजनी के सिपाही टूटी हुई दीवारों से अंदर जाते, अंदर से राजपूत बाहर आते और गजनी की फौज पर हमला करते थे। उनमें से जो जिंदा बचते वो फिर वापस किले के अंदर उन्हीं टूटी हुई दीवारों वाली जगह वापस चले जाते। राजपूतों ने यहाँ तक किया कि किले के दरवाजे खोलकर रुके हुए सैलाब की तरह बाहर आते और इसी अंदाज से लड़कर वापस चले जाते थे। सुल्तान ने अपने सालारों से कहा कि ये लोग जितने बहादुर हैं इतने ही अहमक भी हैं। इन्हें मौका दो कि ये इसी तरह हल्ला बोलते रहें, क्योंकि इस तरह ये अपनी ताकत तेजी से ज़ाया कर रहे हैं। इस दौरान राधा को मुसलसल बेहोश रखा गया। जब वह होश में आती तो यही कहती, खुदा मेरे दिल में उतर आया है। वेद उसे दोबारा दवाई पिलाकर बेहोश कर देते। मुर्रहीन के मुताबिक मुहासरे के 25वें रोज़ सुल्तान ने हुक्म दिया कि टूटी हुई दीवारों के रास्ते शदीद किस्म का हल्ला बोल दिया जाए और अगर राजपूत दरवाजे खोलकर बाहर निकलें तो दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। 25वें रोज़ की लड़ाई फैसला कुन थी। राजपूत अपनी ताकत कम कर चुके थे। जब गजनी की फौज ने शिगाफों पर और एक किले के दरवाजे पर हल्ला बोला तो राजपूत घबरा गए। मुसलमान किले में दाखिल हो गए, मगर नफरी थोड़ी थी। राजपूतों ने लड़ने की बजाय मरने को तरजीह दी। उनमें बाज कुंभों ने अपने घर वालों को अपने अपने घरों में बंद करके अपने घरों को आग लगा दी और जिंदा जल गए। बाज ने अपने हाथों से अपने बीवी बच्चों को कत्ल करके खुद भी खुदकुशी कर ली और बाज ने जहां कहीं भी हिंदू औरत नजर आई उसे कत्ल कर दिया। बाज राजपूतों ने किले की ऊंची दीवार पर चढ़कर खुदकुशी कर ली। जब सुल्तान मंझ के किले में दाखिल हुआ तो उस वक़्त मंझ आग में जल रहा था और उस आग में राजपूत भी जल रहे थे। ये सब की इज्तमाई खुदकुशी थी। सिर्फ शाही महल महफूज था। सुल्तान वहां गया, वहां जगह जगह औरतों और बच्चों की लाशें पड़ी हुई थी। दाश्ताओं और खुद्दाम के सीनों में भी खंजर उतरे हुए थे। राय चांद और रानी की लाशें पलंग पर पड़ी हुई थी। गजनी के आदमी
ہر کمرے میں گئے، وہاں ایک جیسا ہی حال تھا، صرف ایک کمرہ ایسا تھا جو باہر سے بند تھا۔ کھول کر اندر گئے تو پلنگ پر ایک خوبصورت لڑکی بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اسے بھی مردہ سمجھا گیا، مگر اس نے آنکھیں کھول دی اور اونگتی ہوئی آواز میں بولی، میرے دل میں خدا اتر آیا ہے۔ قریب جا کر دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ وہ زخمی نہیں، بیمار ہے۔ اس نے مری ہوئی آواز میں پوچھا، کیا تم مسلمان ہو؟ تمہارا سلطان کہاں ہے؟ اسے بلاؤ، میں اسے بتانا چاہتی ہوں کہ میں تمہارے خدا کا نام لے کر مر رہی ہوں، میں اس کے ہاتھ چوم کر مروں گی۔ سب اسے حیرت سے دیکھنے لگے، بولے کہ ایک لڑکی کے لیے سلطان کو نہیں بلایا جا سکتا۔ اس نے مایوسی سے سب کی طرف دیکھا اور اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا، وہ مر چکی تھی۔ وہ رادھا تھی جس کو مسلسل بے ہوش رکھنے والی دوائی پلائی جاتی رہی تھی، اور اسی مسلسل دوا کے اثر نے رادھا کو ختم کر دیا۔ بھنج کے بعد سلطان نے کنوج کی طرف پیش قدمی کرنی تھی، مگر اسے ایسی اطلاعات مل رہی تھیں جو دھوکہ معلوم ہوتی تھی۔ سالے بروک نے سلطان کو بتایا تھا کہ سلطان کا اصل مقابلہ کنوج کے گرد و نواح میں ہوگا، مگر بعض اطلاعات ایسی تھیں کہ کنوج تک راستے میں کسی بھی جگہ کہیں بھی فوج کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ منج میں سلطان بہت زیادہ نقصان اٹھا چکا تھا، اس لیے وہ فوری پیش قدمی کی حالت میں نہیں تھا۔ ایک روز اسے سالارو نے کہا کہ پیش قدمی کا حکم دے دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ راجہ بھیم پال بھی اپنی فوج لے کر کنوج والوں کی مدد کو پہنچ جائے۔ سلطان نے کوچ کا حکم دے دیا۔ سلطان نے کوچ کچھ یوں ترتیب دیا کہ ایک حصہ فوج دریائے گنگا کے کنارے کنارے، جبکہ دوسرا حصہ دریائے جمنا کے کنارے کنارے تھا۔ ہراول بڑا مضبوط تھا، اس کے پیچھے خود سلطان تھا، اور یہی فوج کا بڑا حصہ تھا۔ ایک حصہ بہت پیچھے آ رہا تھا، جس کی حیثیت محفوظہ کی سی تھی۔ ترتیب کوچ کی نہیں بلکہ جنگی تھی۔ سلطان کنوج پہنچا اور اس نے قلعے کا محاصرہ کر لیا، مگر مزاحمت بڑی کمزور تھی۔ سلطان نے اسے دھوکہ سمجھا، اس نے اپنا عقب محفوظ کر لیا۔ اس نے دیکھ بھال کے لیے دور دور تک سوار بھیج دیے۔ اسے ہر لمحہ توقع تھی کہ عقب سے حملہ ہوگا، مگر محاصرے کے دوسرے دن ہی کنوج والوں نے قلعے پر سفید جھنڈا لہرا دیا۔ سلطان نے سب سے پہلے ایک سوار دستے کو اندر بھیجا، اس کے پیچھے 2 اور دستے اندر گئے، اور جب دیکھا کہ اندر امن و امان قائم ہے تو پھر وہ خود اندر گیا۔ کنوج کی فوج کے کمانڈروں سے سلطان کو پتہ چلا کہ محاصرے سے 2 روز پہلے ہی مہاراجہ کنوج اپنے گھر والے افراد کو لے کر کہیں بھاگ گیا ہے۔ سلطان نے کمانڈروں سے پوچھا کہ خزانہ کہاں ہے؟ تلاش کے باوجود کچھ نہ ملا۔ سلطان نے محل کو زمین سے ملا دیا، مندر کے تمام بت توڑ کر باہر پھینک دیے۔ سالے بروک نے بڑے مندر کے پنڈت کو پکڑوا دیا، تو اس سے خزانے کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ آپ کے اس آدمی کو پتہ ہے کہ خزانہ کہاں ہے، مگر اب تک مہاراجہ تمام خزانہ لے کر کہیں چلا گیا ہوگا، اب وہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کی یہ فتح معمولی فتح نہیں تھی، اس کی وجہ سے ہندوستان کے وسط میں اذانیں گونج اٹھی تھیں۔ سلطان کنوج سے غزنی واپس آیا تو اس کی اطلاع غزنی پہلے ہی پہنچ چکی تھی کہ سلطان کئی راجوں مہاراجوں سے ہتھیار ڈلوا کر غزنی واپس آ رہا ہے۔ لوگ اپنے فاتح سلطان کے راستے میں جمع ہو گئے تھے، وہ نعرے لگا رہے تھے اور فوج بھی نعرے لگا رہی تھی۔ عورتیں دور کھڑی اپنی فوج کی بلائیں لے رہی تھیں۔ لوگ جب ان 25,000 ہندو جنگی قیدیوں کو اور 350 جنگی ہاتھیوں کو دیکھتے تھے جو سلطان ہندوستان سے ساتھ لایا تھا تو خوشی سے ناچنے لگتے تھے۔ غزنی کا بچہ بچہ سلطان کے راستے میں آ کھڑا ہوا تھا۔ داد و تحسین اور نعروں کا شور زمین و آسمان کو ہلا رہا تھا۔ متعصب مورخین اور بار متعصب تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ غزنی پہنچ کر سلطان نے حکم دیا کہ سارا مال و دولت اس کے محل کے سامنے ڈھیر کر دیا جائے۔ جب زر و جواہرات کے انبار سلطان کے سامنے رکھے گئے تو سلطان کا سر غرور اور فخر سے بلند ہو گیا۔ یہاں تک تو حقیقت ہے کہ سلطان نے تمام مال و دولت اپنے محل کے سامنے رکھوا کر دیکھا تھا، لیکن اس دور کے مبصرین جن میں الاشری اور ابو عبداللہ یاقوت خاص طور پر قابل ذکر ہیں، انہوں نے لکھا ہے جب سلطان نے اپنی عوام کا اس کے استقبال کے لیے جوش و خروش اور خلوص دیکھا تو سلطان نے حکم دیا کہ سارا مال غنیمت ان لوگوں کے سامنے رکھ دو جو ہم ہندوستان سے ساتھ لائے ہیں، اور انہیں بتا دو کہ یہ مال تمہارا ہے، یہ تمہارے خزانے کا مال ہے جو تم لوگوں کی فلاح و بہبود پر ہی خرچ ہوگا۔ اور پھر سلطان نے مال غنیمت عوام کی فلاح و بہبود اور آرام کے لیے وقف کر دیا۔ سلطان نے ایک سنگ مرمر کی جامع مسجد اور ایک یونیورسٹی کی تعمیر کا حکم دیا۔ مسجد کا نام عروس فلک رکھا گیا۔ یہ مسجد تھی ہی دلہن۔ دور دور سے تعمیر کے لیے معمار بلائے گئے۔ دیواروں اور چھتوں پر
बेल बूटे खुदवाए गए और उनमें सोना चांदी पिघला कर डलवाए गए। कलसों पर सोने के खोल चढ़ाए गए। मस्जिद के अंदर इंतहाई दिलकश और कीमती कालीन बिछाए गए। यूनिवर्सिटी को सुल्तान ने अपनी ज़ेरे निगरानी एक मिसाली दारुल अलूम बना दिया। उसमें मुख्तलिफ ज़ुबानों की किताबें जमा की गईं। तैयार और मुकम्मल होकर ये जामिया मस्जिद और यूनिवर्सिटी इल्म फ़न का ऐसा मरकज़ बन गई कि जिसकी मिसाल कम अज़ कम इस्लामी दुनिया में नहीं मिलती। दूर दूर से उलमा और उस्ताद बुलाए गए, जिनके लिए एक कसीर रकम मुख्तस की गई। तलबा के लिए भी एक ख़ास रकम मुख्तस की गई जो उनको वजीफ़ों की शक्ल में मिलती थी। कासम फरिश्ता और अलबेरोनी लिखते हैं कि जामिया मस्जिद और यूनिवर्सिटी मिथरा की यादगार के तौर पर तामीर की गई थी। तारीख नवीसों ने सोमनाथ को ज़्यादा अहमियत दी है, लेकिन सुल्तान की नज़र में मिथरा ज़्यादा अहम था, क्योंकि मिथरा हिंदुओं के हरी हरी कृष्ण की जाए पैदाइश था और हिंदुओं के नज़दीक उसकी इतनी ही अहमियत और मुकद्दस था जितना कि मुसलमानों के लिए खाना काबा और मदीना अहम और मुकद्दस है। सुल्तान जो माले गनीमत साथ लाया था उसमें सोने चांदी के 30 लाख दिरहम थे। हीरे जवाहरात, चांदी और सोने के टुकड़ों का कोई हिसाब न था। 25,000 जंगी कैदी और 350 जंगी हाथी थे। घोड़ों और तलवारों का कोई शुमार न था। मुअर्रख फरिश्ता लिखता है कि सुल्तान हिंदुस्तान से 3 अजीब चीज़ें हिंदुस्तान से अपने साथ लाया था। उनमें एक हाथी था, दूसरा फाख्ता और तीसरा एक पत्थर था। हाथी मिथरा से कनौज की तरफ पेशकदमी करते हुए रास्ते में मिला था। जो एक छोटी सी रियासत जो कि जमुना के किनारे पर थी, उसका नाम असाई था और उसके राजे का नाम चंदर राय था। सुल्तान को उस हाथी के मुतल्लिक बताया गया तो सुल्तान ने उस रियासत का मुहासरा कर लिया और चंदर राय को लिखा कि वो ये अपना हाथी मेरे हवाले कर देगा तो इंतहाई आसान शराइत पर सुलह कर लूँगा। इस हाथी की खास बात यह थी कि यह हाथी बहुत दराज कद था और उसके मुतल्लिक मशहूर था कि यह जंग में तीर तलवार और बर्छी से जख्मी होने के बावजूद दुश्मन की सफ़ों में घुसकर तबाही फैलाता है। चंदर राय ने जवाब दिया कि यह हाथी मुझे अपनी रियासत से ज़्यादा अजीज़ है। मैं अपने जीते जी ये हाथी किसी भी सूरत में तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। चनाचे फिर जंग का तसादम शुरू हो गया। उसी दौरान ये हाथी खुद बखुद सुल्तान के पास आ गया। उसके होदे में हिंदुओं की लाशें पड़ी हुई थीं जिन्हें तीरों से हलाक किया गया था और हाथी बगैर किसी महाबत के सीधा सुल्तान के पास आ गया। सुल्तान ने हाथी को पकड़ने का हुक्म दिया। क्योंकि यह हाथी खुद बखुद सुल्तान के पास आ गया था, इसलिए बेइख्तियार सुल्तान के मुंह से ये अल्फाज निकल गए कि ये हाथी मुझे चंदर राय ने नहीं दिया है, बल्कि ये मुझे मेरे अल्लाह ने दिया है, इसीलिए उसका नाम आज से खुदादाद है। फरिश्ता के मुताबिक सुल्तान एक परिंदा भी लाया था जो फाख्ता से मिलता जुलता था। उस परिंदे की खासियत ये थी कि जिस मकान या महल में पिंजरे में कैद होता, उस मकान या महल में कोई किसी को जहर नहीं दे सकता था। कोई चाहे कितना भी किसी भी कमरे में छुप कर किसी को जहर दे, ये परिंदा उसी वक्त पिंजरे में फड़फड़ाने लगता था और ऐसे लगता था कि जैसे ये पिंजरे से निकलने की कोशिश कर रहा हो। यह परिंदा सुल्तान ने खलीफा बगदाद कादर बिल्ला को बतौर तोहफा भेज दिया। कासम फरिश्ता के मुताबिक तीसरी चीज़ जो सुल्तान हिंदुस्तान से साथ लाया था वो एक पत्थर था। उस पत्थर की खसूसियत ये थी कि उसे पानी में भिगोकर उससे टपकने वाले पानी के कतरे किसी भी किस्म के जख्म पर लगाए या टपकाए जाते तो वह जख्म बहुत जल्द ठीक हो जाता था। हिंदुस्तान से वापसी के कुछ दिन बाद सुल्तान ने अपने पीरो मुर्शिद जनाब सैयद शेख अबुल हसन हुरकानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िरी का प्रोग्राम बनाया। सुल्तान की आदत थी कि जब भी कहीं से वापस आता तो पीरो मुर्शिद के हजूर हाज़िरी ज़रूर दिया करता था। सुल्तान ने अपना एक मुख्तसर सा काफिला तैयार किया और हाज़िरी के लिए रवाना हो गया। आस्ताना आलिया से 1 मील दूर सुल्तान ने अपना काफिला रोका और इंतहाई आम सा लिबास ज़ेब तन किया और अपने काफिले को वहीं रुकने और इंतज़ार करने का कहकर खुद सुल्तान पैदल हाज़िरी के लिए रवाना हो गया। उस वक़्त सुल्तान जिस हालत में था कोई भी नहीं पहचान सकता था कि ये सुल्तान महमूद गजनवी फ़ाते हिंदुस्तान है। सुल्तान अपने पीरो मुर्शिद के यहाँ कभी भी शाहाना अंदाज में नहीं गया था। आस्ताना पर पहुंचकर सुल्तान ने अपने पीरो मुर्शिद को सलाम किया, हाथ चूमे और हरकानी साहब के सामने सर झुकाकर बैठ गया। हरकानी साहब ने सुल्तान को कहा, वो वक़्त याद करो जब तुम हिंदुस्तान से शिकस्त खाकर आए थे। तुम्हारी फौज कट गई थी, तुम्हारी हिम्मत टूट गई थी और तुम इस हालत में पहुंच गए थे कि दुश्मन तुम्हें लाश समझकर तुम्हारे सर पर मंडलाने लगे थे। मुझे डर था कि तुम हथियार डाल दोगे। याद रखो, फतह और शिकस्त अल्लाह के हाथ में है। हारे वही हैं जो शिकस्त तस्लीम कर लेते हैं और शिकस्त वही तस्लीम करते हैं जिनका ईमान कमज़ोर होता है। तुम शहीदों के खून की कीमत अदा नहीं कर सकते।
हाँ उनकी कदर कर सकते हो और ये तुम्हारा फर्ज है। याद रखो, अगर तुम उन्हें भूल गए जो नारे लगाते और सीने ताने तुम्हारे साथ गए थे मगर वापस ना आ सके, तो उसकी सज़ा तुम दुनिया में पाओगे, क्योंकि वो तुम्हारे हुक्म से नहीं बल्कि अपने अल्लाह के हुक्म से लड़े थे। सुल्तान ने कहा कि मैंने उनकी याद में एक जामिया मस्जिद और एक यूनिवर्सिटी का हुक्म दे दिया है और उनकी यादगार के तौर पर एक मीनार भी तामीर करवा रहा हूँ। शहीदों के बच्चों को दारुल उलूम में मुफ्त तालीम और वजीफ़ा भी मिला करेगा। हरकानी साहब ने कहा, और गौर से सुनो महमूद, गजनी के लोगों ने तुम्हारा इस्तकबाल इस तरह किया जैसे तुम आसमान से उतरे हो। मैं सुन चुका हूँ कि औरतों ने तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे रास्ते में फूल फेंके थे, शायरों ने तुम्हारे मदह में शायरी कही और गवैयों ने गीत गाए थे। दरबार में लोगों ने तुम्हारे हाथ चूमे और तुम्हें सारी दुनिया का फाते कहा था। शायद तुम नहीं समझ सके कि जिन्हें तुम फूल समझते थे वो फूल नहीं, कांटे थे जो तुम्हारी राह में बिछाए गए थे। और वो मद्दा सराई जो शायरों और गवैयों ने की, वो शहद में मिला हुआ जहर है जो तुम्हें पिलाया गया। अगर आज तुम्हारा तहत उलट जाए तो यही लोग, यही शायर गवैये कहेंगे कि महमूद इसी काबिल था, इसमें सुल्तान बनने की अहलियत नहीं थी, और उसी के गुण गाएंगे जो तुम्हारे तहत पर बैठा हुआ होगा। याद रखो महमूद, खुशामदी दरबारी तहत के लिए दीमक होते हैं और वह दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होते हैं। तुमने गजनी के उमरा, अरोसा, अकाबरीन की जब ज़ियाफ़त की तो तुम भूल गए थे कि तुम्हारी सुल्तनत में उस रात लाखों इंसान रूखी सूखी खाकर सो गए थे, और उनमें कुछ ऐसे भी थे जिनको ये रूखी सूखी भी नसीब ना हुई, वो भूखे ही सो गए थे। खुशामदियों ने तुम्हें ये तासुर दिया था कि रियाया तुमसे खुश है और खुशहाल है, वो तुम्हारे गीत गा रही है। महमूद, अपने आप को अपनी रूह के आईने में और अपनी रियाया को अपनी आंखों से देखो। इस आईने में ना देखो जो तुमको दरबारी टोला दिखाया करता है। तुम तनहा अपनी ज़ात में कुछ भी नहीं हो, तुम कौम का अक्स हो। अपने आप को इस अक्स में गुम कर दो। सुल्तानी और अय्यारी साथ साथ चलती है। खुशामदी और अहदों के भूखे लोग सुल्तान से अय्यारी करते हैं और सुल्तान अपनी रियाया से अय्यारी करता है। यूँ समझो कि नेकी और बदी कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। जो सुल्तान अपनी आंखों पर खुशामदियों की पट्टी बांध लेता है और कानों में मदा सराई का शीशा पिघला कर डाल देता है, वो अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा गुनहगार होता है। सैयद अबुल हसन हरकानी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक़्त के वली अजीम थे, जिन्होंने इबादत करके वो मुकाम हासिल कर लिया कि वलायत के आला मनसब पर सरफराज हुए। उसी वली अल्लाह की बैत सुल्तान महमूद गजनवी ने की और सुल्तान उनके हजूर हाजिरी भी दिया करता था। जब कभी कोई भी मुश्किल पेश आती तो सुल्तान अपने पीरो मुर्शिद के पास चला जाता और रहनुमाई हासिल करता, उनसे फैज़ पाता और फिर दीन के दुश्मनों की सरकोबी के लिए निकल खड़ा होता। आज भी सुल्तान अपने पीरो मुर्शिद के हजूर हाजिरी के लिए आया तो हरकानी साहब ने महमूद में जो कमज़ोरियाँ पैदा होती देखी, सुनी और महसूस की, तो उनकी इस्लाह के लिए सुल्तान को समझाना शुरू कर दिया। अपनी बात को जारी रखते हुए हरकानी साहब ने कहा, महमूद, आज अल्लाह ने जो तुम्हें जाहो हशमत और ताकत और सरबुलंदी अता की है, यह तुमसे छिन भी सकती है। खुशामदियों के नारों की निस्बत गरीब रियाया की आहें आसमान की बुलंदियों पर जल्दी पहुंच जाती हैं। हिंदुस्तान की फतोहात ने तुम्हारी रियाया में इजाफा कर दिया है, तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सोने चांदी के अंबार तुम्हें अंधा करके तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों से गाफिल कर दें। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो अल्लाह का दिया हुआ है और अल्लाह की तुम्हारे पास अमानत है। खजाना तुम्हारी मलकियत नहीं, माले गनीमत तुम्हारी मलकियत नहीं है। महल की साजिशों से निकलो और दुश्मन पर नजर रखो। तुम्हें फतोहात मुबारक हूँ। मैं तसव्वुरात में वो अजानें सुन रहा हूँ जो हिंदुस्तान के बुतखानों में गूंज रही हैं। तुम्हें फिर वहीं जाना है, क्योंकि सांप का सर अभी कुचला नहीं गया। मैं आने वाले वक्त को देख रहा हूँ। अगर हिंदू मत का सर कुचला ना गया तो आने वाले वक्तों में यह इस्लाम और मुसलमानों को डसता ही रहेगा। जाओ महमूद, अगली जंग की तैयारी करो। सुल्तान महमूद गजनवी ने सर उठाकर कहा, पीरो मुर्शिद, मेरी रूह को इसी रोशनी की ज़रूरत थी जो आपने अता कर दी है। मेरे दिल में कोई वहम और कोई शक नहीं। मैंने इस हकीकत को कबूल कर लिया है कि मेरी उम्र कुफर के खिलाफ लड़ते गुजरेगी। मेरी परेशानी सिर्फ ये है कि मेरी अपनी ही कौम के हुक्मरान मेरे दुश्मन बन गए हैं और हम खाना जंगी में बहुत खून बहा चुके हैं। शेख अबुल हसन हरकानी ने कहा, महमूद, एक फ़र्क देखने और समझने की कोशिश करो। एक दुश्मन तुम्हारी सुल्तनत के हैं जो तुमसे तख्तो ताज छीनना चाहते हैं, और एक दुश्मन वो हैं जो इस्लाम को कमज़ोर कर रहे हैं, उन्हें गद्दार कहते हैं।
اپنے ذاتی دشمن اور اپنے مذہب کے دشمن میں تمیز کرو۔ کسی کو اس لیے قید میں نہ ڈال دو کہ وہ تمہاری جاہ و حشمت کا منکر ہے۔ اگر تمہارا اپنا بیٹا، اپنی بیٹی یا اپنا سگا بھائی بھی اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہو تو اسے جینے کے حق سے محروم کر دو۔ کاشغر کا حکمران قادر خان اور اس کے پڑوسی ابو منصور، ارسلان خان اور توغان خان تمہاری سلطنت پر قبضہ کرنے کی سوچ رہے ہیں اور وہ خانہ جنگی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ وہ عالم اسلام کے اتحاد کو پارا پارا کر رہے ہیں۔ انہیں عیسائی مدد اور ہوا دے رہے ہیں۔ اگر یہ سر اٹھائیں تو انہیں کچل دو، لیکن کچلنے سے پہلے انہیں ایک بار سدھرنے کا موقع دو تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ وہ غلط راستے پر چل پڑے ہیں۔